अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है और समय के शिलालेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी क्रांतिकारियों का मालवीय एकेडमी पे। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, आप लोगों के बीच उपस्थित हूं महाकुंभ सीरीज के साथ। तो गुड इवनिंग टू एवरीवन, और उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और महाकुंभ में स्नान करने के लिए बहुत ही उत्साहित होंगे। तो सबसे पहले इस सेशन की मैं शुरुआत करूं। इस पूरे सेशन का जो थीम होने वाला है, इस थीम पे हम लोग चर्चा करेंगे, आपके कमेंट से शुरुआत करेंगे। चूंकि महाकुंभ की बात है तो हमारे साथ सभी लोग उद्घोष करेंगे, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो कमेंट करके सबसे पहले तो हमको यह बताओ कि आप लोग कहां से इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। और दूसरी बात आपको बताना है, महाकुंभ का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है, क्योंकि पूरी की पूरी थीम इसके ऊपर ही आधारित है। मैं आपको बता दूं, YouTube के फ्री कोर्स के रूप में हम इस महाकुंभ को लॉन्च करने जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे पेड कोर्स के बच्चे हैं उनके लिए भी कई इंफॉर्मेशंस इस वीडियो में हम लेके आए हैं और उनके लिए भी ये महाकुंभ सीरीज अपने आप में जीवन दायिनी होने वाली है। इसके साथ साथ ये CUET UG और CUET PG दोनों ही कोर्स के बच्चों के लिए ये महाकुंभ आ रहा है। और जब हम लोगों ने महाकुंभ का नाम रखा तो कई लोगों ने जो है वो कमेंट कर दिया कि मनी मेकिंग इनकी जो है वो पॉलिसी आई है, महाकुंभ का नाम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, 100% एब्सोल्युटली फ्री बैच हमारी ये है, एक भी पैसे कहीं से आपको नहीं देने हैं। और दूसरा, धर्म के ठेकेदार आप नहीं हैं कि आप कमेंट करके बताएंगे कि हमको क्या यूज करना चाहिए। किंग फिशर के नाम पर बैच आता है तो उस समय आपकी जुबान से जो है वो आवाज नहीं निकलती है। बड़े बड़े जो है सेलिब्रिटी तंबाकू का गुटखा का प्रचार करते हैं तो आपकी जुबान से जो है आवाज नहीं निकलती है, आपका जबान अंदर चला जाता है उस समय। लेकिन धार्मिक क्षेत्रों के नाम का हम शिक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल करते हैं तो आपका ज्ञान और दर्शन जो है वह सबसे ऊपर आने लगता है, जबकि सच्चाई यह है कि आप उस दर्शन के 1% को भी मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो खैर, हम इस पे ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं उनको ये पता है कि हम लोग किस तरीके से वर्क करते हैं। तो सबका मैं दिल खोल के स्वागत करता हूं इस महाकुंभ में, और आपको एक जिम्मेदारी देता हूं कि स्टेटस पे अपने वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए। चलते हैं इस महाकुंभ में स्नान करने, और पहले चलते हैं हम पहली स्लाइड की ओर। सबसे बड़ी बात, महाकुंभ को नए पैटर्न के ऊपर लेकर आ रहे हैं। क्या है नया पैटर्न, क्या है पुराना पैटर्न, यह समझना जरूरी है। नए पैटर्न की बात करें तो आपको पता है, पहले एग्जाम ऑफलाइन मोड में भी होता था और ऑनलाइन मोड में भी होता था, लेकिन इस बार क्लियर कर दिया गया है, यूजी में केवल और केवल CBT मोड में ही एग्जाम होगा, और PG तो पहले से ही CBT मोड में होता था। यानी इस बार CBT ही ऑप्शन है। तो हम CBT को प्रायोरिटी देके, यानी कि ऑनलाइन मोड में इतनी प्रैक्टिस आपसे कराएंगे कि आपका ये CBT का दर जो है उसको हम लोग समाप्त करने वाले हैं। दूसरा, सभी पेपर 60 मिनट के होने वाले हैं। 50 प्रश्न में ऑप्शनल क्वेश्चन आते थे जिसमें 40 करने होते थे, इस बार सबको कंपलसरी कर दिया गया है। तो इस थीम पे आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, और 250 नंबर के पेपर चूंकि जो होने वाले हैं आपको इस तरीके से तैयार करेंगे उसमें कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए, और ऑप्शनल वाला जो आपका डर था, भय था, वो सारे हम लोग जो है इसमें समाप्त करने वाले हैं। जनरल टेस्ट का नाम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया गया है। तो GAT में क्या क्या चेंजेज आए हैं, GT और JAT में क्या डिफरेंस है, इस नए पैटर्न पे हम GAT को भी जो है वह सम्मिलित करने वाले हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें CUET PG की, तो 90 मिनट का पेपर होने वाला है। 75 प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न 4 मार्क्स का होगा, 300 जो है वह फुल मार्क्स होगा, और आपका केवल और केवल CBT मोड में होने वाला है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस महाकुंभ में स्नान करने वाले हैं। दूसरी स्लाइड की ओर अगर हम मूव करें तो दो सबसे बड़ी बात जो हमारे सामने निकल के आई यूजी के लिए, एक तो निकल के आई CBT मोड और दूसरा निकल के आया GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इस महाकुंभ में हम इस दोनों को ध्वस्त करने वाले हैं, और आपका कॉन्फिडेंस इस तरीके से बिल्ड कर देंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने जो है वो अपने घर में बैठे बैठे महाकुंभ का स्नान नहीं कर लिया। एग्जाम के आने से पहले हम आपको एग्जाम के जैसा माहौल दे देंगे
परीक्षा हॉल में बैठने से पहले हम आपको परीक्षा हॉल में बैठने की अनुभूति करवा देंगे और आपका जो भी अंदर का डर है उस डर को हम लोग समाप्त कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस महाकुंभ सीरीज को। और सबसे पहला सवाल आप लोगों के लिए, देखिए इसमें लिखा है कि कितने वर्षों के बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। और ज्यादातर बच्चों का उत्तर भी जो है वह आ रहा है कि महाकुंभ 12 वर्षों के बाद आयोजित होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ 12 के इर्द गिर्द हमारी चीजें घूमनी चाहिए। क्यों ना ऐसा हो कि कुछ ऐसे 12 सेशंस हम लोग लेके आए जिसमें आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाए। क्यों ना कुछ ऐसा हो कि कुछ ऐसे 12 एनर्जेटिक सेशंस आपके बीच लाए जाएं कि काउंटिंग के साथ आपको लगे यार एक खत्म हुआ, मजा आ गया, दूसरा सेशन का इंतजार है, और 12 खत्म होते होते आपको लगे अब तो धुआं धुआं हो चुका है। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि कम समय में अपने आप को इस तरीके से 12 सेशंस में इन्वॉल्व किया जाए कि वह 12 सेशन आपको बार बार रिवाइज करने का मन करे। तो चूंकि 12 बार बार ऑप्शन में आ रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग 12 बार आग लगाने का प्रयास करेंगे। और इस महाकुंभ में पहली आहुति हम देने जा रहे हैं। तो पहली आहुति है कि महाकुंभ सेशन में हर एक सब्जेक्ट के लिए हम कुछ ना कुछ लेके आए हैं, चाहे वो यूजी हो चाहे वो पीजी हो, और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है हमारे सीयूईटी यूजी मेन चैनल यानी मालवी एकेडमी पर और सीयूईटी पीजी चैनल पर। दोनों ही चैनल पर आपको जुड़े रहना है और इन दोनों ही चैनल पर हम 12 महाकुंभ सीरीज लेकर आ रहे हैं। इसकी आहुतियां जो है वह शुरू करने जा रहे हैं। किन किन सब्जेक्ट को कवर करने वाले इस महाकुंभ सीरीज में? सबसे पहले हम यूजी कोर्सेज की बात करें तो हिंदी की 12 सीरीज, इंग्लिश की 12 सीरीज, जीएटी की 12 सीरीज, फिजिक्स की 12 सीरीज, केमिस्ट्री की 12 सीरीज, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी, इन सब की 12 सीरीज बहुत यूनिक वे में लेकर आने वाले हैं। और ये चाहे वो बच्चा हमारे पेड कोर्स का हो चाहे वो बच्चा हमारे फ्री कोर्स का हो, इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि दोनों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद मिले। और हमारे पेड कोर्स के बच्चे भी यहां जुड़ेंगे, यूट्यूब के माध्यम से जुड़ेंगे, ताकि उनको एक कंपटीशन का इन्वायरमेंट मिल सके। जो बच्चे हमारे कोर्स में नहीं है, किसी और जगह से भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो इस सीरीज में जब शामिल होंगे तो आपको एक रियल कॉन्फिडेंस की फीलिंग आएगी, रियल कंपटीशन की फीलिंग आएगी और आपको यह अनुभव होगा कि आपका मुकाबला बड़े मैदान में होने वाला है। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो एलएलबी के लिए, एमबीए के लिए, बीएड ह्यूमैनिटीज के लिए, बीएड लैंग्वेज के लिए, एमकॉम के लिए, एमए हिंदी, एमए इंग्लिश, एमए संस्कृत, एमए हिस्ट्री, एमए एआईसी, एमए एमएससी ज्योग्राफी, एमए इकोनॉमिक्स, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए साइकोलॉजी और एक और ऐड कर दे रहा हूं एमए सोशियोलॉजी, अभी ऐड हो चुका है ये भी। तो इन सब के लिए हम 12 सीरीज आप लोगों के लिए सीयूईटी पीजी के चैनल पर लेकर आने वाले हैं। अच्छा, क्या होने वाला है इस 12 सीरीज में? महाकुंभ सेशन कैसे चलने वाला है? तो मैं इसके लिए वैभव सर को आमंत्रित करूंगा कि सर आए और हम लोग जिस तरीके से डायलॉग स्टेब्लिश करते हुए बात करते हैं, संवाद करते हैं, तो आप तक समझ और बेहतर जाती है। तो सर आपका स्वागत है और स्वागत के लिए मैं बच्चों की ओर से कहूंगा कि एक बार फिर से नारा लगाएं, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो सर बताइए क्या होने वाला है इस सीरीज के अंतर्गत और क्या धमाल जो है मचने वाला है? हम लोग जो ये 12 सेशंस करने वाले हैं, हर एक सब्जेक्ट को हम यहाँ पर अपने सिलेबस को 12 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। क्या पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं? अब इसमें दो चीजें हैं। हाँ। जिसका सिलेबस बहुत वास्ट है, ठीक, उसमें हम हाई स्कोरिंग टॉपिक्स जो हैं, जहां से ऐसा है कि पेपर पचले 70, 80, 90% कवर हो रहा है, उनको कवर करेंगे। ठीक है। जहां पर सिलेबस छोटे हैं वहां पर हम पूरे सिलेबस को भी कवर कर रहे होंगे। यानी कुल मिलाजुला कर अगर देखा जाए तो हम चाहे 12 सेशन जिस भी तरीके से लें, हम उनके पूरे एग्जाम को कवर करने वाले हैं। बिल्कुल सर। और इस महाकुंभ की शुरुआत हमने जो है वो 31 दिसंबर और 1 जनवरी को यहां पर किया हुआ था। तो इसी तरीके से ही हम पूरे सेशंस को यहां पर चलाने वाले हैं। और कुल मिला के मैं एक शब्द अगर कहूं, एक लाइन अगर कहूं, जिन बच्चों ने अब तक कुछ नहीं भी पढ़ा है उनके लिए एक पूरा ओवरव्यू होने वाला है। पूरा का पूरा परिक्रमा कर लेंगे ये लोग। और दूसरा, जिन लोगों ने पढ़ा है उनका पूरा रिवीजन जो है हो जाएगा। कई बच्चे ऐसे जिनके बहुत सारे बैकलॉग्स हैं कि पता चला कि 4 पढ़े हैं, 4 छूटा हुआ है, तो उनके भी यहाँ पर बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। बेसिकली ओवरऑल जो पढ़ लिए होंगे उनका एक अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। एक ही सेशन में हम लोग पढ़ाने का काम, उसमें आपके क्वेश्चंस, सारी चीजें जो होंगी वो हम लोग वहां पे अच्छे से कर रहे होंगे। और सर इसमें दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है
कि जैसे शुरुआत में आपने बताया बहुत बड़ी समस्या सीबीटी मोड को लेकर CBT है, मोड को लेकर कि बच्चे परेशान है कि कैसे प्रैक्टिस करेंगे हम, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया है वो इस तरीके से कि सर एक प्रश्न इनके लिए और है जिसका आंसर वैसे तो बाहर आ ही गया है, ठीक है, लेकिन कि इस महाकुंभ में 6 महापर्व होते हैं जिसको शाही स्नान बोलते हैं। हाँ, तो बिल्कुल। 6 पर्व होते हैं जिसमें एक 13 और 14 को ही है, फिर एक 29 को, ऐसे अलग डेट्स पे हैं। तो हम लोग यहाँ पर 6 महापर्व के तरीके से इनके 6 यहाँ पर टेस्ट लेने जा रहे हैं। अच्छा। 12 सेशंस होंगे, उस 12 सेशन का 6 टेस्ट होगा। जैसे हमने 2 सेशन किया तो 1 टेस्ट करेंगे, वो एग्जैक्ट सीबीटी मोड पे होगा। जैसे और ऐप पे होगा, हाँ, ऐप पे होगा, मालवीय एकेडमी ऐप पे होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या बात है 50 क्वेश्चन जैसे बच्चों के टेस्ट, ओरिजिनल टेस्ट होंगे 50 से 50। इसमें सब लोगों को पार्टिसिपेट करना है, चाहे वो पेड कोर्स के हो चाहे फ्री। बिल्कुल सर, और पार्टिसिपेट ही नहीं करना है तो इनको काफी कुछ मिलने भी वाला है इस टेस्ट कुछ से, ऐसा भी सरप्राइज आने वाला है। हाँ, अगर इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो सबको पता चलेगा इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। अरे वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। कुछ धुआं होने वाला है। हाँ बिल्कुल सर। लगा दो आग पानी में, जवानी इसको कहते हैं। और एक चीज और बहुत बड़ी चीज है कि अगर 12वां सेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक महाकुंभ टेस्ट होगा जिसमें सारा जितना कुछ पढ़ाए रहेंगे अच्छा। सबका एक कंप्लीट टेस्ट लेंगे, यानी और अगर उसका जो टॉपर होगा उसका ट्रीटमेंट कुछ अलग ही रहेगा। अरे भाई वो साहब, अगले यानी slide कुल में मिला बात जुला के हम ये देखने वाले हैं कि एक तो पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं, हाँ। बहुत यूनिक वे में। दूसरा 6 टेस्ट उनका जो है वह होगा सेशन वाइज, और एक अंतिम महाकुंभ टेस्ट भी जो है उनका होने वाला है, यानी जिसमें ऑल जो इंडिया पढ़ा है से उसको बहुत टेस्ट- बच्चों को जो है पार्टिसिपेट करना है। और हमने इसको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है ताकि ये बच्चों के लिए इंगेजिंग रहे, मतलब उनका मन लगे इसमें। वो चलिए सर, तो interest के साथ अगले स्लाइड को चलते हैं। क्या है बिग सरप्राइज आपका जो है? तो धुआं करना है। हर सेशन में टेस्ट में टॉप 3 स्टूडेंट्स को मालवीय एकेडमी के इंस्टाग्राम के स्टोरी पे डाला जाएगा, मतलब यानी उनका पोस्टर बना के। हाँ, 6 टेस्ट के जो टॉप 3 टॉपर्स होंगे, कि जैसे पहला टेस्ट हुआ उसके जो टॉप 3 टॉपर्स होंगे उनको इंस्टाग्राम स्टोरी पर हर सब्जेक्ट वाइज, हाँ पोस्ट किया जाएगा। हर सब्जेक्ट वाइज, हाँ हर सब्जेक्ट वाइज, यानी जीएटी का होगा, हिस्ट्री का होगा, पॉलिटी का होगा, हर एक सब्जेक्ट वाइज, हर एक subject wise होगा। यूजी जितने हैं, पीजी जितने हैं, अच्छा। हर एक सब्जेक्ट वाइज ही होगा। ये यानी सब्जेक्ट कि वाइज है। इन लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है मालवीय एकेडमी के कम्युनिटी पोस्ट मतलब पर जो है वह अच्छा लगेगा ना? कम्युनिटी पोस्ट पे बिल्कुल अरे बड़ी चीज होती है भाई। हमारा टीचर नाम ले लेते हैं कमेंट बॉक्स में तो हमारे लिए बड़ी चीज हो जाती है। अब आप कम्युनिटी पे अगर चमकेंगे तब तो खैर जो है एकदम फ्लैश होते रहेगा। बिल्कुल सर, भौकाल मारेंगे सर। जैसे कमेंट है मुस्कान का, तो मुस्कान का फोटो आएगा, मुस्कान हैज टॉप्ड इन जीएटी, तो ये तो भाई उसके लिए भी बड़ी चीज है ना कि वो एकदम फ्लैश मार रही है जो है। चलो मुस्कान। उसके बाद क्या है? दूसरा जो महाकुंभ टेस्ट का टॉपर होगा, अच्छा। ये हमारा कोर्स वाइज होगा कि अच्छा। जैसे ह्यूमैनिटीज के जो टॉपर होंगे, ठीक जो है। आपका यहाँ पर साइंस का टॉपर होगा, कॉमर्स का, फिर ऐसे पीजी में हर एक कोर्सेज के एमए हिस्ट्री का, एमए पॉलिटिकल साइंस का जो भी टॉपर होगा उसको हम लोग यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पर डालेंगे, मेन चैनल पे, मेन चैनल के यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट। यानी जो सिलेक्शन के बाद डालते हैं वो अभी डाल देंगे। हाँ, जो सिलेक्शन के बाद वो जो फोटो जाती है उसको हम लोग अभी ही डालने वाले हैं। और दूसरा जो ये अब क्या तो दे हो दिया गया- है सर? हाँ, ये तो हुआ कि ये तो कुछ इनके कुछ इंटरटेनमेंट का भी तो साधन होना चाहिए ना, तो ये तो हो गया। चलिए ठीक है, वहां पर ये खुश हो जाएंगे, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इंटरनल बात है सर। हैप्पीनेस जिसको बोलते हैं वो यहाँ से हो जाएगा। लेकिन कुछ इंटरटेनमेंट चाहिए, तो इंटरटेनमेंट ये है कि सूरज सर के साथ अरे लंच सर। या डिनर का, अब ये तो होगा बच्चे के टाइम और बाकी अवेलेबिलिटी। लेकिन सबको आप मौका देंगे इस बात का। बिल्कुल, लंच या डिनर का मौका मिलेगा सूरज सर के मतलब साथ। बाकी उनको घूमना है सर, फॉर्च्यूनर में, कुछ आप अपने तरफ से ऐड ऑन करना चाहें? उनको फॉर्च्यूनर में घूमना है। बिल्कुल सर। अरे सर, चलो तो ये तो मान लीजिए हो ही गया। साथ में अब ऐड ऑन तो पहले कर दें कि आप भी साथ में रहेंगे और ऋषभ सर भी साथ में रहेंगे, और बाकी जिस बच्चे की जिस टीचर के साथ अफेक्शन होगी हाँ। उस टीचर को भी हम लोग साथ में ले लेंगे, जिसको एक टीचर आपकी ओर से जो है। एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा मैं सोच रहा हूँ कुछ और ऐड किया जाए सर, इतना सरप्राइज है लिखने वाली चीज इनके लिए। जैसे अब मैं अपनी ओर से इसमें कुछ ऐड कर दे रहा हूँ। जितने भी हमारे यूट्यूब के बच्चे होंगे अगर वो टॉप करते हैं, मतलब वैसे तो पेड कोर्स के बच्चे रहेंगे ही, फिर भी जो भी बच्चे पेड के हैं उनको अलग कर दीजिए, केवल यूट्यूब के जितने टॉप 3 रहेंगे। यानी कि मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि मुझे देना ही देना है। ये नहीं कि मैं अपने कहता हूं भाई ऑब्वियस सी बात है पेड कोर्स के बच्चे अच्छा करेंगे, तो ऐसा नहीं कि अगर टॉप 3 में केवल पेड कोर्स के बच्चे आ गए तो यूट्यूब वालों के लिए नहीं है। हर कोर्स में सर आप 3 बच्चों को, 3 स्टूडेंट को हर कोर्स में आप पेड सब्सक्रिप्शन फ्री करेंगे। यानी जिन बच्चों ने कोर्स परचेज नहीं किया है, इस महाकुंभ में हर कोर्स में 3 बच्चों को जो टेस्ट में बेहतर परफॉर्मेंस देंगे उनको पेड कोर्स में इनरोलमेंट दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट।
बिल्कुल सर। तो उन लोगों के लिए मौका है जिन लोगों ने कोर्स परचेज नहीं किया है आर्थिक परिस्थितियों के कारण। यद्यपि हमारा मालवीय मेधावी स्कॉलरशिप के थ्रू कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये दूसरी दफा इस महाकुंभ में हम एक गिफ्ट आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आपको उन बच्चों को जिन्होंने कोर्स किन्हीं वजहों से परचेज नहीं किया है, आपके पास ऑप्शन है। इस 12 सीरीज को बहुत बेहतरीन तरीके से करिए, क्योंकि सवाल उसी से पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम कुछ अलग पूछने वाले हैं, जो सीरीज हमारी होगी उससे सवाल आएगा, और अगर आप उसमें बेहतर करते हैं तो आपको हमारी ओर से ये कोर्स यानी कि पूरा अंतिम तक गाइडेंस जो है वो क्रैश कोर्स जितना सब उनको मिल जाएगा। तो चलो भाई, स्वागत है। और के साथ पढ़ाई का भी जिनको जिनका सर सिलेक्शन होगा उनका कम्युनिटी में फिर पोस्ट जाएगा कि हमने इन बच्चों को सेलेक्ट किया है और इन बच्चों को अपना कोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जो लंच डिनर करेंगे साथ प्रॉपर व्लॉग बनाया जाएगा। अच्छा, अरे भाई तब तो ये लोग वायरल होने लगेंगे। चलिए, और क्या है सर? सर एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि बच्चे कमेंट बॉक्स में पिछले कुछ दिनों से एकदम भर दिए थे। अच्छा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को लेकर यहाँ पर कि एक तो पहली बात तो इसके लिए ऐसा है कि करंट अफेयर वाली चीजें तो रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं, जो कि आगे भी चलनी है। ठीक ठीक। मैथ्स के हमारे सेशंस लगातार चल ही रहे हैं। रीजनिंग को लेकर बड़ी अच्छा, करंट अफेयर की बात सर आपने किया तो मैं बता दूं कि कल इन बच्चों को करंट अफेयर की जो शॉर्ट नोट्स थी वो मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में, और इस तरीके से मिलेगी कि उसको आसानी से प्रिंट करा पाएंगे। आप इजीली उसको प्रिंट करा लीजिए, पढ़ाई करिए। उसमें हमने एमसीक्यू, उनका पूरा शॉर्ट नोट्स सब बना के टॉपिक वाइज जो है वो प्रिपेयर कर दिया है। इसी वजह से क्लास भी नहीं चल रही थी इनकी, और महाकुंभ के साथ ही सीरीज जो है वो शुरू हो रही थी यूट्यूब पे। तो कल सुबह से आपकी करंट अफेयर की क्लास जो वह शुरू हो रही है, और आज से महाकुंभ की कम्युनिटी पोस्ट जानी जो वह शुरू हो जाएगी सर। ठीक है सर। अब आ गया रीजनिंग क्वेश्चन मार्क। रीजनिंग मतलब बच्चों ने कमेंट बॉक्स में भर दिया। अच्छा सर, रीजनिंग का क्या होने वाला है देखते हैं सर। अगला स्लाइड देखते पहले। और इसको यूजी और पीजी दोनों बच्चे। ऋषभ सर इज बैक ऑन यूट्यूब। ऐसा करता है सर, ये अच्छे ऐसे यहाँ अच्छे नहीं लग रहे हैं आप। हाँ। आप उस पोस्टर थोड़ा सा जगह दीजिए सर। सर ठीक उसी तरीके से जो है, ठीक उसी तरीके से वहां जरा खड़ा हो जाइए, तो इसे जो डिजाइन में खड़े हैं। यस। तो सर को यानी कि डायरेक्ट जो है पोस्टर से निकाल के हमने बाहर ला दिया है। तो लीजिए भाई, ऋषभ सर आपके हाजिर हैं। यूट्यूब पे जो है वह बैक हो चुके हैं, और यूट्यूब के साथ साथ महाकुंभ सीरीज में आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो सर बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या भाभी भी आएंगे साथ में? एक आध बार अभी ऐसा है, देखो अभी चल रहा था वो खरमास ना। तो अभी कुछ इस तरीके का प्रावधान है नहीं। मैं ही वादा कर देता हूं तुमसे कि किसी दिन मैं मिलवाऊंगा। हाँ, किसी दिन। रीजनिंग पढ़ाने के लिए नहीं लाएंगे, मिलाने के लिए लाएंगे। मैं आपको बता दूं, वो भी इतिहास की जो है वो छात्रा है। इतिहास से उनका भी अपना जो है वो नेट लेवल का एग्जामिनेशन क्लियर है। तो हम हिस्ट्री में इंट्रोड्यूस करेंगे। बोलता हूं कि भाभी जो है वो भैया को पढ़ा देंगे, बाकी भैया यहाँ पे पढ़ा देंगे। यही बेटर है, यही सही रहेगा। बाकी सर कई बच्चों का कमेंट आ रहा है, अब भी मैं देख रहा हूँ, बहुत देर से इग्नोर कर रहा था, लेकिन अब बोल ही दे रहा हूँ सेकंड बैच को लेके कि सर सेकंड बैच जो है वो कब आने वाला है। बहुत ज्यादा। और ये आज ऑफलाइन पे भी कुछ बच्चे आए। वैसे तो हमने सोच रखा था इस महाकुंभ में नहीं इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, और नहीं कर रहे हैं, ये बता दें नहीं करेंगे, लेकिन ये बता देते कल से परसों तक में हम लोग सेकंड बैच का प्रॉपर नोटिफिकेशन दे देंगे, और वो भी बहुत यूनिक तरीके से चलाने वाले हैं। इसमें क्या है ना कि बच्चों की एक बात ये है ना कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चों का सबसे बड़ा जो क्वेरी आ रहा है कि बैकलॉग्स बहुत सारे हो गए। अब वो कोर्स लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो जा रहा है कि 200, 250, 300 लेक्चर पड़े हुए ऐप में, तो कैसे वहां पर उनके लिए पॉसिबल नहीं है ना। ठीक सर, चलिए सर, वो तो एक बात आगे वो उसके बाद बात आ गए हैं। तो ऋषभ सर आप कुछ स्पेशल नहीं करेंगे? एक जोरदार पहले तो इनको शायरी सुनाइए सर, जोरदार सुनाइए सर। लाइए सर, कौन सी शायरी है सर? जब आ ही गए हैं तो उस नाव को पहले छुड़वा देते हैं। नाव छुड़वाइए सर। वो कहते हैं कि जब नाव जल में छोड़ दी, मझधार में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, तब धार क्या मझधार क्या। मतलब अब जब नाव छूट गया है सिंधु में, तब धार मझधार नहीं देखना है। सर एक चीज ये कहेंगे कि यूजी वाले बच्चों के लिए तो ठीक है 12 सेशंस आप ला रहे हैं, वैसे भी यूजी और पीजी दोनों वालों के लिए रहेगा, क्योंकि रीजनिंग जो है वो तो सेम ही है। रीजनिंग अलग क्या हो जाएगी? एक मिनट सर, आप पीजी वालों के लिए क्या करेंगे? क्योंकि पीजी वालों के जो पीजी वाला जो हमारा चैनल है सीयूटी पीजी मालवी एकेडमी चैनल, उस पे बच्चे लगातार कि सर रीजनिंग के एक भी क्लास नहीं चली। आपने सबसे पहले पीजी के चैनल की बात की, तो इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सबसे कि आपने पिछले 48 घंटे में 2000 से ज्यादा सब्सक्राइबर जो है वो पीजी के चैनल पे ला दिए हैं, और इन लोगों ने 10,000 न्यू व्यूअर्स जो वहां पे ले आए हैं। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों का कि आपने पीजी के क्षेत्र में भी इतना प्यार दिया, और
आपकी जो क्वेरी थी ना पीजी को लेके, हम लोग इस साल काम कर ही रहे थे बिल्कुल। कि और इस पीजी बार- के क्षेत्र को इतना स्ट्रांग करना है, और केवल पीजी नहीं, आने वाले इस वर्ष में, नए वर्ष में नेट जेआरएफ और इनकी अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की समस्याएं सारी, हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बिल्कुल। और पीजी वाले बच्चों का एग्जाम भी नजदीक आने वाला है, बिल्कुल सर। तो पीजी वालों के लिए 6 स्पेशल मैराथन सेशन आपके लिए हम लेके आ रहे हैं 6 महाकुंभ रीजनिंग के लिए। प्लस ये सेशन रहेगा। महाकुंभ 12 जो चल रहा है सर वो अलग है, अलग है। 12 पीजी प्लस वालों 6 है ये +6 है, यहाँ पे लिख भी दिया गया है। तो क्या केवल छः- 6 सेशन में उनका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा? पूरा सर, पूरा? एक भी सवाल, जब हम कह सकते हैं कि एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो इनसे टच होते हुए नहीं निकलेगा। यानी तो कि इनका सबसे खास एक तो सिर्फ पेड CUET कोर्स के PG बच्चों मार्केट के का लिए, चल पे। पेड हाँ। कोर्स के बच्चों के लिए इनका सिलेबस भी पूरा हो रहा है 12 से बिल्कुल, पहले, बिल्कुल। उसके बाद रिवीजन भी हो जा रहा है, हाँ। फिर इनको क्रैश कोर्स भी फ्री में मिल चुका है बिल्कुल। पीजी वाले बच्चों को। यूजी वालों को भी नहीं बता रहे हैं, पहले ही बता दे रहे हैं। यूजी वालों का अलग, भाई हमारी भी तो अपनी जो लिमिटेशन है, हाँ। यूजी में बच्चे ज्यादा होते हैं तो सोचना बाद में देखेंगे पड़ेगा। अभी आप लोगों के रिएक्शन के हिसाब से। लेकिन पीजी वालों के लिए जो है हम लोगों ने पूरा कोर्स फ्री कर दिया है। ये स्लाइड शायद इसमें होगा ही जो है। और उज्जवल बैच पोस्ट ग्रेजुएशन के जो बच्चे भी हमारे मेन कोर्स में इनरोल्ड थे, उनके लिए पीजी की कोर्स 100% फ्री कर दी गई है। अब यूजी का जब बैच आएगा तब यूजी वालों के बारे में देखेंगे। अभी फिलहाल सर वापस लेके हम आपको आ रहे हैं। हाँ, अपनी कि इसी 6 सेशन आप लेने वाले हैं, और अब पीजी वाले चैनल पे होगा। पीजी वाले हाँ, चैनल ये पे ध्यान होगा। रखना है कि सीओईटी पीजी वाले। अच्छा एक चीज अभी बोल दें, भले यूजी में हो लेकिन पीजी वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार तुम लोग, क्योंकि आगे आने वाले समय में तुम लोग भी पीजी में और जाओगे, क्या? और वही वो रामबान सेशन चैनल रहेगा जहां से आपको जो है अपना सारी जानकारी मिलती रहेगी। सारे बांध जो है वो छोड़ते रहने हैं। सर इधर आइए, एक बार उमंग यूजी बैच के बारे में बता दीजिए। सर जैसा कि आपने शुरू में अच्छा बोला सर, था मैं एक कि- चीज देख रहा हूँ, इन लोग बड़ा कंफ्यूजन है। एक चीज इन लोगों को क्लियर करना है, बीए, बीएलएलबी, बीएससी, बीकॉम, इस तरीके से बच्चे कंफ्यूज हैं कि मेरा कोर्स का क्या है। हम लोगों ने बहुत पहले स्पष्ट कर दिया कि सारे सब्जेक्ट को लेकर आ रहे हैं, सारे यानी subject, आप A to जिस Z। भी कोर्स के हैं ये सारे कोर्स जो है वो आप में हाँ। सम्मिलित है। आप बिल्कुल, आप जो पढ़ना चाहेंगे आपके हिसाब से जो सब्जेक्ट होंगे। सर ने शुरू में एक बात यहाँ पर बोला था कि सबके लिए कुछ ना कुछ है, तो सबके मतलब वो सबके होते हैं, चाहे वो यूजी पीजी, वो हमारा पेड बच्चा हो, चाहे वो हमारा फ्री बच्चा हो, कोई भी हो। चूंकि सीबीटी मोड आया है तो आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना है। तो उमंग यूजी बैच वाले जो बच्चे हैं यहाँ पर, उमंग यूजी जो हमारा पेड बैच है, उनके लिए हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा 5 मेजर टेस्ट लेकर आ रहे हैं। ये मेजर टेस्ट क्या है? जैसे हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं, हम लोग मंथली टेस्ट लेते हैं। ये जो मेजर टेस्ट होगा वो बेसिकली ऐसे मान लीजिए कि इनका 5 चैप्टर हो चुका है, तो हम उसमें 3-3 चैप्टर के 2 टेस्ट बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए 10 चैप्टर हो गए हैं तो 2-2 चैप्टर के हम 5 टेस्ट बना रहे होंगे। कुछ इस तरीके से इनके सिलेबस को 5 पोर्शन में डिवाइड करके 5 मेजर टेस्ट हम इनके लेने वाले हैं, बेसिकली इनके प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए। ये यहाँ पर बात ठीक है, लेकिन टेक्निकल टीम उधर देखिए क्या पिन कर मार दिया है। सर आपका शादी का ये ऑफर, लगातार सर शुरू से ही चल रहा है। तो भाई ये काहे पिन मरवा दिया उधर से? ये लोग मतलब इस पे भी देखो एक चीज समझो, ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। ऐसे पूछ रहा है सर कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, उस तरीके का है, शादी कब हो? अरे ऐसा है कि शादी का ऑफर आ रहा है भाई, ऐसा नहीं है। पूछ रहा है शादी का ऑफर कब सर आएगा? हाँ, बहुत ऑफर बहुत सारे हैं, उसमें Select एक्सेप्टेंस करना। अभी नहीं हो रही वहां पर। तो जैसे ही एक्सेप्टेंस होगा, 14 जनवरी तक तो खरमास चल रहा है ना, उसके बाद आप अरे वेट गुरुजी, करते आप- रहिएगा। उसके बाद आप करंट अफेयर में हर दिन पूछिएगा। आगे हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। उसको अनपिन करवाइए पहले सर, सबसे पहले कि कौन ही शादी विवाह का उस पर पोस्ट डाल दे रहा है, भड़काएगा अभी से लोगों को। सर आगे इसके बाद जो है वो यहाँ पर हम लोग एक, चूंकि ऐसा है कि बच्चे लगातार पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा ऐसा होता है कि बोर हो जा रहे हैं। बहुत बोर भी हो जाते हैं और कई बार मेंटली जो है वो डिप्रेस हो जाते हैं। बिल्कुल तो exhaust हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल है ना कि अब ये है फिर वो है, ये पढ़ना वो टेस्ट, तो इन सभी चीजों के बीच में उनको थोड़ा सा शांति, थोड़ा सा रिलैक्समेंट की भी जरूरत होती है। बिल्कुल। और अगर वो हमसे पढ़ रहे हैं, हम पढ़ाने का काम उनको पढ़ाने के रूप में उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि उनको इंटरटेनमेंट, उनके एक चीज सर, चीजों एक को चीज- एक चीज में थोड़ा एक कमेंट मुझे बहुत सीरियस दिख गया। बच्चों ने कहा कि पेड बैच और यूट्यूब बैच में कंप्रोमाइज नहीं होगा ना। मैं बहुत स्पष्ट कर कुछ दूं भी नहीं। कि हम लोग ना यूट्यूब पे कंप्रोमाइज करते हैं ना पेड में कंप्रोमाइज करते हैं। 2022 बैच के हमारे बच्चे हैं, पहली बार सीयूईटी इंट्रोड्यूस किया गया था सर। उस साल हम लोगों ने किस तरीके से यूट्यूब पे पढ़ाया था, ये बात आप बच्चों से जाके पूछिए। मैं फिर कह दे रहा हूं
पेड बैच बहुत सिस्टमेटिक, बहुत व्यवस्थित तरीके से चलता है, वो एक अलग प्रक्रिया है। वहां पे कई बार आप सेशन छोड़ देते हैं तो बाद में भी आप सेशन को इजीली कर लेते हैं, आपको ऐप पे व्यवस्थित चीजें मिल जाती हैं, बाद के दिन वो रिवीजन करना डेडिकेटेड ऐसा होता है, पर्सनलाइज्ड होता है वो। बिल्कुल, आप बाद के दिनों में भी रिवीजन कर सकते हैं। उसी तरीके से YouTube पे लाइव बैचेज जो चल रही होती हैं, आप उस दौरान अगर पढ़ाई करते हैं आपको हर चीज इजीली मिल जाती है, नहीं तो वो खो जाती है। बस यही एक डिफरेंस है। हाँ। बाकी कोई अंतर नहीं है। अगर हम कह रहे हैं कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे पेड बैच में है, तो YouTube पे भी रावी नदी के किनारे ही उसको हम उत्खनन करके निकालेंगे, ये नहीं कि उसको गंगा नदी किनारे निकाल देंगे। देयर इज नो डिफरेंस, नॉलेज में कोई अंतर नहीं होता है, लगभग सेम टीचर ही आपको पढ़ाते हैं, तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता है। आप चाहे तो फ्री बैच से ही पढ़िए, और कई बच्चों सब मैं बताऊं ना, फी ऐसी नहीं होती है कि नहीं अफोर्ड कर सके। हाँ। तो 3000, 3500, 4000 जो भी फी होती है, वो इतना बड़ा फी नहीं है कि बच्चों के मतलब पहुंच से बाहर है। एक नॉर्मली भी कहीं कोचिंग करते हैं बाबू, तो एक सब्जेक्ट के लिए आपको एक महीने में 500 लग जाता है। हम तो आपको 7-8 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग, जीके, उसके बाद एक दिन में आपको 4-4, 5-5 क्लासेस दे रहे हैं। तो 5000 फी बहुत बड़ी फी नहीं होती है, मंथ में ही उतनी फी आपकी। एक नॉर्मली ट्यूशन ज्वाइन करेंगे और 4 सब्जेक्ट का ट्यूशन ज्वाइन कर लेते हैं तो 2000 तो आपको एक महीने में फी लग जाएगा। हम लोगों ने 4-5 हजार के आसपास फी, कितना फी लिया है सर? हम लोग 4,000 फी लिए हैं पूरे 7-8 महीने के लिए। तो ये बहुत नहीं हमने किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको एकदम निश्चिंत कर दूं कि जो उस फी को भी अफोर्ड नहीं कर पाए हैं, आप एकदम निश्चित रहिए, आपके साथ कोई भी भेदभाव, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। मुझे क्या लगता है ना सर, एक पॉइंट ये होता है थोड़ा सा यूट्यूब और ऐप में, जैसे क्या होता है यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन वाली चीज होती है। एक चीज सबने नोटिस किया होगा, हम या आप कोई भी, कि हम मान लीजिए कि हम यूट्यूब खोले हैं, मान लीजिए हम अपना चैनल देखने के लिए खोले, कि हमें व्यूज, वीडियोस, कमेंट्स देखना है। अब ऐसा होता है कि जैसे कि हम गए अपने चैनल के लिए, हम जा रहे हैं, लेकिन अभी मान लीजिए ऐसा कुछ वीडियो आ गया कि बीपीएससी में प्रशांत किशोर जी को किया गया, उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। मतलब मैं बात कह रहा हूं कि सर ऐसा कोई ऐसा आ गया और गाना आ गया, तुझ संग रहने लगा, सबका अपना अपना इंटरेस्ट पॉइंट होगा। नहीं सर, ये वाला इंटरेस्ट पॉइंट सब में है। अगर नहीं है तो डॉक्टर के पास जाने का सकता है, ये हम बता दे रहे हैं। क्या सर? हम मेडिकली फिर अनफिट हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो ये वाला इंटरेस्ट पॉइंट तो है। कई लोग दिखाते हैं, कई लोग छिपाते हैं। ये गाना था ना कि हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है, वैभव सर को भी होगा। बिल्कुल। कोई कहता है, कोई छिपाता है, अजब हाल रहता है। तो ये है सर, और वो अपोजिट उधर से भी अपोजिट है। हर किसी के दिल में एक लड़के का ख्याल होता है, चाहे वो सलमान खान का ही नहीं हो। खैर आगे बढ़ा जाए सर। तो वही चीज है सर, तो इसलिए हम लोग बच्चों को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए हर एक संडे शाम 7 बजे एक बातचीत सेशन रखेंगे। ठीक सर। अब वो हर बार टॉपिक अलग अलग होगा, जिस हिसाब से उस समय देखा जाएगा, जैसा बच्चे बोलेंगे, और उसमें हम लोग बच्चों से भी संवाद करेंगे, बच्चे भी जुड़ेंगे हमसे। अच्छा। उनका वीडियो कॉल रहेगा हमारे साथ। माय गॉड, यानी कि आप गूगल मीट या जूम के थ्रू यहाँ पर वो जुड़ेंगे, उनकी बातें हम सुनेंगे, उस पर हम फिर उनको जवाब देंगे। बता दूं, उसमें आप ये कोशिश करिएगा जी, 2 तरीके के बच्चे, या तो सबसे नीचे से चूज करें, क्योंकि भाई क्यों गड़बड़ कर रही है, वो तो इंपॉर्टेंट है। हाँ। और वो बच्चे जो सबसे बेस्ट कर रहे हैं। हाँ। इन दोनों बच्चों को चूज करना है कि वो कैसे बेस्ट कर ले रहे हैं, क्या क्या फॉलो कर रहे हैं, और ये ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं कि नीचे स्टॉप कर रहे हैं। इन दोनों चीजों को सीखेंगे हम लोग उसमें। बिल्कुल सर। तो बच्चे तो बेहतर रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। इसके बाद जो है ये हमने बता ही दिया कि पीजी वाले बच्चों के लिए हम यहाँ पर, चूंकि यूजी वाले बच्चों के लिए 5 मेजर टेस्ट ऐड किए हैं, पीजी वाले बच्चे, तो पीजी वालों के लिए क्रैश कोर्स जो है वो यहाँ पर फ्री ऐड किया। लेकिन एक पॉइंट मैं इसमें ऐड कर दूं, जो कि मैं कल से ही इस बात से, चूंकि क्वेश्चंस बहुत आ गए, आपको यहाँ पर आपके बैच के अंदर ही क्रैश कोर्स का कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा। आपको अलग से बैच को ज्वाइन नहीं करना, कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना आपको। आपका जो बैच है फुल कोर्स वाला, उसी के अंदर क्रैश कोर्स का फोल्डर मिल जाएगा, उसके अंदर सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा कंप्लीट। और इसके बाद सर बच्चों ने बहुत सारा प्यार दिया, और उसी का ये फलस्वरूप हम लोग यहाँ पर इतनी सारी चीजें जो इनके लिए लेकर आ रहे हैं। इन्होंने जो है 2 के सब्सक्राइबर हमारे पीजी चैनल पर बढ़ा दिए। एक टारगेट दे दीजिए इन लोगों को सर। 10,000 सर। 10,000 एकदम नजदीक है। 10,000 मैं तो कहूंगा यही सब बच्चे चाह ले तो कुछ नहीं तो 24 घंटे के अंदर ये 10,000 सब्सक्राइबर बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर ये करते हैं तो कुछ ना कुछ इनके लिए करना भी है। लगभग जितनी फर्म्स हैं इस फील्ड में वर्क कर रही हैं, चाहे बड़ी से बड़ी फर्म हो या छोटी फर्म हो, छोटी तो नहीं कहना किसी को, सब काम ही कर रहे हैं। हमने देखा कि जब भी वो चैनल लॉन्च किए ना, तो किसी पुराने चैनल को ले आए कहीं से, किसी के थ्रू जो है वो या तो परचेज कर लिए चैनल को,
और 1 लाख 2 लाख पे सब उन्होंने चैनल लॉन्च किया, 50,000 पे चैनल लॉन्च किया, 25,000 पे चैनल लॉन्च किया। हम लोगों ने बिल्कुल जीरो पे लॉन्च किया, ये बताने के लिए कि हमारे पास जेन्युइन व्यूअर्स हैं। हमको 1 लाख 2 लाख पे चैनल लॉन्च करने की कोई नीड नहीं है, इसलिए हमारे लिए 10,000 भी बहुत बड़ी बात है सर। मतलब 10,000 सब्सक्राइबर गेन करना और अपनी मेहनत से बच्चे चाह लेंगे तो हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो अब जो है वो ऐसा है कि सोशियोलॉजी की क्रैश कोर्स आ चुकी है, डोंट वरी। मैं आप लोगों को पीजी सोशियोलॉजी के सर से मिलवाने वाला हूं कल तक। तो अब सर ऐसा है कि अब बच्चों को थोड़ा कुछ, हाँ ये एक बच तो गया हमारा। हाँ एक लास्ट यूजी हमारा, वाले बच्चों के लिए अभी बहुत कुछ है, वेट करना थोड़ा सा। अभी हम आपको आपके कुछ टीचर्स टीचर से भी मिलवाने वाले हैं, जो कि चूंकि ऐसा कि क्लासेस सारी चल रही हैं, कोई क्लासेस बंद नहीं है, तो इसलिए जो टीचर्स हमारे पास अभी फ्री हैं हम उनसे आपको भी मिलवाएंगे, उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे। एक बहुत बड़ा सरप्राइज आप के यूजी वाले बच्चों के लिए जो कि अभी क्लास 12th में है, उनका इस बार बोर्ड भी है, उनको सीयूटी भी देना है। तो बोर्ड सीयूटी कैसे मैनेज हो, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो सीयूटी तो हम मैनेज कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बोर्ड की भी बनती है। तो बोर्ड डेडिकेटेड, बोर्ड ओरिएंटेड क्लासेस, जो सिर्फ 12th बोर्ड की ही बातचीत उसमें होगी, सिर्फ उसमें 12th बोर्ड वाले बच्चे आ रहे होंगे, वो क्लासेस भी हम लोग यहां पर बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। लेकिन इससे रिलेटेड हमारे मन में कुछ सवाल हैं, उन सवालों को हमने यहां पर आपके गूगल फॉर्म में रख दिया है। उस गूगल फॉर्म में जैसा आप कहोगे, आपके अनुसार सेशन उसी अकॉर्डिंग यहां पर चलेगा। जैसा आप बोलोगे उस अकॉर्डिंग हम आपके सेशन को यहां पर लेकर आएंगे। डेडिकेटेड मैराथन क्लासेस होंगी, जिसमें हम आपके पूरे बोर्ड के सिलेबस को रिवाइज करा के, क्वेश्चंस बैंक करवा के, प्रैक्टिस करवा के वो सारी चीजें कर रहे होंगे, ताकि बोर्ड जो इसमें बोर्ड को लेकर डर है, इसमें मिनी मैराथन, हाँ, मैराथन, क्वेश्चन बैंक सब। अब तो हमारे दिमाग में सिग्मा मैराथन भी चल रहा है सर। 12 घंटे वाला बहुत लोग कर दे रहे हैं यार, क्यों ना 24 घंटा भी कर दिया जाए, 24 घंटा भी कर दिया जाए। कौन सा, हम तो दिखाई देंगे हमारे अंदर इतनी क्षमता है, 24 घंटा लाइव रह सकते हैं। एकदम सुबह 6 बजे से शुरू करेंगे, अगले दिन 6 बजे छोड़ेंगे ले जाके। जो है इनको भी लगा क्या सामने गजब ही आदमी खड़ा है, हट ही नहीं रहा है जो है बोर्ड से। तो सिग्मा मैराथन भी ला दिया जाए क्या सर? कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। लोग आमरा अनशन पर बैठ रहे हैं 4-4 दिन की नहीं, तो हम लोग 4 दिन पढ़ा भी सकते हैं। तो जितने भी 12th बोर्ड वाले बच्चे हैं वो एक काम जरूर कर दें, गूगल फॉर्म भर दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जैसे ही खोलोगे गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उस फॉर्म को सभी लोग यहाँ पर फिल कर दीजिए। गूगल फॉर्म आप फिल करेंगे, फिर हमारे लिए चीजें थोड़ी इससे आसान हो जाएंगी। नहीं तो हम तो अपने अकॉर्डिंग सेशन तो लेकर आने ही वाले हैं। हम चाहते हैं आप जैसा चाह रहे हो। किस बोर्ड के लिए है? बोर्ड सर यूपी, बिहार, सीबीएसई, तीनों बोर्ड। हाँ, आप डिपेंड करता है बच्चे किस बोर्ड के हैं और किस बोर्ड के लिए डिमांड कर रहे हो, वो हम थोड़ा सा एक बार देख के उस हिसाब से, इसीलिए हम वो सर्वे करवा रहे हैं, और कोई रीजन नहीं। अब यही था ना सर, वो पंक्ति यहाँ फिट हो रही है। फिर ये तो हो गया कि पंक्ति फिट हो रही है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। बताना तुम लोग हिल रहा है कि नहीं? शर्त लेकिन थी कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो अब लोग इस सूरत को जो है वो बदलने जा रहे हैं, और नए तरीके से ढेर सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो सर मैं आपसे सर लूंगा विदा, और आप और टीचर्स को इंट्रोड्यूस करिए, बाकी टीचर्स क्या क्या प्लान किए हैं उससे बच्चों को अवगत कराइए, और बाकी सर के साथ आपकी सेशन कंटिन्यू रहेगी। हमारे साथ एक बार नारा लगा दे, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बुलाऊंगा ऋषभ सर को कि सर आइए ज्वाइन करिए। और ये जो इन्फॉर्मेशन है आप लोग देख के तो वैसे भी पढ़ ही लोगे, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। कल से ही हम लोग 7 जनवरी से इन क्लासेस को यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। पूरे सप्ताह का आपको शेड्यूल मिलता रहेगा, जैसा अक्सर मिलता रहा है। मैं एक चीज़ बता दूं, ये उम्मीद बैच जो हमारा फ्री बैच है ना, यही उम्मीद बैच का ही ये एक सेगमेंट है। ऐसा नहीं कि हम अपने उम्मीद बैच को यहाँ पर कोई ब्रेक कर दिए या उम्मीद बैच खत्म हो गया, नहीं। उम्मीद बैच का ये सेगमेंट है, और इसीलिए उम्मीद बैच वाला जो आपका कोर्स है ऐप पर, उसी के अंदर इसके पीडीएफ और टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। मालवी एकेडमी ऐप में जो आप उम्मीद बैच के अंदर जाओगे तो वहीं पर आपको पीडीएफ नोट और टेस्ट यहाँ पर इसके जो है वो मिलने वाले होंगे। तो सर टीचर्स का कुछ शुरुआत करिए सर। बिल्कुल, सबसे पहले तो बाबू अब जो शुरू हमारे साथ होने जा रहा है वो YouTube पे फ्री बैच है। इसका अर्थ क्या होता है कि अगर आप पहले पेड के जो बच्चे हैं वो अपने पहले दिमाग में बंधा लीजिए कि बाबू ये कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ फ्री कुछ सब चल रहा है। पढ़ाई कभी भी फ्री नहीं होता, इस बात को समझिए। जितने जिम्मेदारी के साथ ऐप पे पढ़ाया जाता है,
जितनी जिम्मेदारी के साथ वहाँ सारा कुछ डील किया जाता है, उतनी ही जिम्मेदारी के साथ यूट्यूब पे भी आपको बताया जाएगा। तो जो अपने ऐप के बच्चे हैं वो यूट्यूब पे आके प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन यहाँ भी कराया जाता है, क्वेश्चन वहाँ भी कराया जाएगा, चीज़ें वहाँ भी बताई जाती हैं, चीज़ें यहाँ भी बताई जाएंगी। लेकिन यह एक ओपन प्लेटफॉर्म है, आपको भी कंपटीशन देखने को मिलेगा। और जो बच्चे यथासंभव अगर सक्षम नहीं है किसी कोर्स को परचेज करने का, तो उनके लिए भी यह एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले मैं टीचर के इंट्रोडक्शन में बुलाना चाहूँगा विकास सर को, कि विकास सर आएँ, हिंदी का जरा सा कुछ पंक्तियों के साथ इस सेशन की ऑफिशियल जरा सा शुरुआत कर दें टीचर की ओर से। जरा सा कुछ गुनगुनाइए सर ऐसा। गहन सघन मनमोहक तरुवन मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा है, नेह निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक कवि हैं अंग्रेजी के, उनकी पंक्तियां हैं। वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। उसी का हिंदी अनुवाद हरिवंश राय बच्चन ने किया था। तो यही पंक्तियां हैं कि अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। अभी हमारा सफ़र जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, अब यहाँ से शुरुआत होती है और अभी हमको मीलों चलना है। और हमारी जो मीलों की यात्रा है वो कहाँ पर जाकर ख़त्म होगी? हमारे सपनों के विश्वविद्यालय में जाकर ख़त्म होगी, हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाकर ख़त्म होगी। और आपको ये तय कर लेना है ना, ये दृढ़ संकल्प कर लेना है कि बस यात्रा वहीं पर जाके रुके। बिल्कुल सर, ये बताइए कि पहले तो आप ऐप पे थे, अब यहाँ पे यूट्यूब पे इस महाकुंभ में आ रहे हैं, तो इस महाकुंभ में आप क्या खास करने वाले हैं? देखिए, यूजी के बच्चे आपके हैं, पीजी के बच्चे आपके हैं, और सब जगह आप हैं। तो देखिए, नाम से आपको पता चला महाकुंभ यानी हम 12 लेक्चर्स में, है ना, 12 हमारे जो सेशंस होंगे, उन 12 सेशंस में हम अपने मेजर्स को कवर करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि जो ऐसे टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनको आप छोड़ नहीं सकते और जहां से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, उन टॉपिक्स को हम शुरू से आखिरी तक बहुत बेहतरीन ढंग से करने वाले हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे उन टॉपिक से प्रश्न कैसे आते हैं, कैसे आए हुए हैं और किस तरीके से आ सकते हैं आगे। तो एक टॉपिक को हम पकड़ेंगे और उसको इस तरीके से कवर करेंगे कि पिछले आए हुए प्रश्न जो आ सकते हैं, इन सारी चीज़ों को, सारी समस्याओं का समाधान हम वहाँ पर अच्छे से कर लें। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे और जब सेशंस हमारे स्टार्ट होंगे तो वहां पर हम बात करना शुरू करेंगे। कल ही से शुरू हो रहा है ना, आपको इन्फॉर्मेशन कल से ही हमारा सेशन शुरू हो रहा है, तो हम लोग कल मिलेंगे। मतलब कल हिंदी के साथ महाकुंभ में स्नान करने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, महाकुंभ में स्नान कराइए सर आप भी स्नान संगम पे और जाइए फ्रेश होइए। ठीक, तो सर अगले टीचर अब कौन है? अगले टीचर की तरफ हम चलेंगे, क्योंकि हिंदी बुला लिए तो अब इंग्लिश बुलाएंगे। बिल्कुल। लेकिन इंग्लिश बुलाने से पहले बच्चों का एक क्वेश्चन लगातार आ रहा है, तो वो आप खुद से क्वेश्चन वो लेंगे नहीं, मैं लेता हूं उस क्वेश्चन को और मैं आपसे पूछता हूं। बच्चे लगातार पूछना चाह रहे हैं कि सर शादी का एक्सपीरियंस कैसा है, शादी के बाद का एक्सपीरियंस बच्चे पूछना चाह रहे हैं। तो आप बताइए कि शादी के पहले और शादी के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है? सर ऐसा किस तरीके के परिवर्तन आप ऑब्जर्व किए खुद से, वो बताइए। सर ऑब्जर्व तो सबसे पहले यही हो रहा है कि हमसे इतना ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। सर शादी हो गई, अब आगे क्या हो रहा है, कैसा एक्सपीरियंस है? तो मतलब ये सवाल पहले नहीं था, अब ये सवाल आ गया। और बहुत ज़्यादा कुछ अभी तक चेंज सर नहीं आया है, क्योंकि चेंज नहीं है अभी तक कुछ ऐसा है कि जो बोल नहीं रहा हूँ मैं। वो कौन सी मूवी थी सर, दृश्यम का अजय देवगन हूँ मैं। हाँ, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता है, और हम बस आपके लिए यही बता रहे हैं कि इसका अनुभव आप जब करेंगे तब आपको प्राप्त होगा। अभी ऐसा कुछ खास नहीं है, जब कुछ खास होगा तो जरूर आपको बताया जाएगा। ठीक, अभी बस इतना ही काफ़ी है इनके लिए, ठीक है ना? हाँ, तो एक लाइन है सर, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर। काम आराम से आप लोग धीरे धीरे पढ़ाई करते रहिए, सारा कुछ उसका भी उम्र आएगा, हाँ उसका भी एज आएगा। ठीक, आप लोग से भी कोई पूछेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा। ठीक है सर ठीक है सर। अब हम लोग इंग्लिश की तरफ बढ़ें। हाँ बिल्कुल, तो आप इंग्लिश के लिए सर पहले बुलाइए। अब आपसे जरा सा हिंदी की बातचीत हो गई, तो इस महाकुंभ में इंग्लिश का स्नान कराने के लिए आ रही हैं। आइए मैम, आपका स्वागत है इस महाकुंभ में। एक तो प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है और दूसरा महाकुंभ इस काशी में है, तो बताइए इस महाकुंभ में आप क्या खास करने वाली हैं?
सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। जैसे कि ऋषभ सर और वैभव सर ने हमको बताया ही है कि कितने अच्छे से आपके पूरा कोर्स को सर लोगों ने अच्छे से उसको मेंटेन किया है। तो इंग्लिश के बारे में अगर हम बताएं तो आपके सेशन जो है वो ऐसे कैलकुलेट किया गया है कि सारे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एक क्लास में रहे। वैसे कि क्लास सबका डिवाइड होगा और सारे इंपॉर्टेंट चीज़ रहे। जो हमारे लिए नहीं इंपॉर्टेंट है वो हम लोग ऑमिट कर जाएंगे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे कि हम लोग कोई एक टॉपिक उठाए कि वर्ब हम लोग जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वर्ब हमारे CVT के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे हम लोग कुछ कुछ चीज़ों को ऑमिट करके हम अपने कोर्स को आगे लेके जाएंगे और आपके जितने भी प्रॉब्लम है वो हम सभी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू मैम। मतलब इंग्लिश संबंधित सारी समस्याएं आपकी अब समाप्त हो जाएंगी इस महाकुंभ में स्नान करने से। और कहा भी जाता है कि महाकुंभ जो 12 वर्षों के बाद लगता है उसमें त्रिवेणी में स्नान करने से बड़ा पुण्य मिलता है। तो आपको और पुण्य दिलाने के लिए GAT की सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए जिनसे सबसे ज़्यादा आपको डर लगता है उस सब्जेक्ट से पूरी तरीके से मुक्त करने के लिए आपके बीच आ रहे हैं शुभम सर। आइए सर, मैथमेटिक्स की समस्या को इस महाकुंभ में आप कैसे दूर करेंगे? जैसे कहा जाता है सर कि अगर आपको कोई रोग बीमारी है खास करके स्किन संबंधित और आप महाकुंभ में स्नान करते हैं तो पुण्य के साथ साथ वो बीमारी भी ठीक हो जाती है। तो आप बताइए इस महाकुंभ में इन बच्चों के साथ क्या करने वाले हैं? लेकिन एक चीज, हाँ, इनको मैथ वाली समस्या तो बताएंगे, वो तो पढ़ाएंगे ही। इनसे गाना गवाइए क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा कुछ एंटरटेनमेंट नहीं मिला, बिल्कुल मिलना चाहिए। हाँ, ये भी बात सही है सर। पहले तो सर मधुर संगीत से अपना बच्चे इनको हर सेशन में बिल्कुल सर। सबसे गाना पहले तो तुम लोग को महाकुंभ का जो स्नान करा रहे हैं सर कभी से तो तुम लोग भी ठंडी में कांपने लगे होगे कब से नहाते नहाते, तो अब थोड़ा सा गरम हो जाए, है ना? हाँ, तो कुछ गाना वाना पहले गा लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ाई तो होती रहेगी हम लोग की, है ना? तो होना ही है। गाना गाते हैं। जैसे तुम लोग अभी सर से पूछ रहे थे कि सर कुछ एक्सपीरियंस बताइए, तो उसी पे सर का गाना है कि सर का एक्सपीरियंस क्या था बता रहे हैं। मेरे एक्सपीरियंस को ये बाबू डिलीवर कर रहे हैं कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। अब ख्याल क्या आया था वो सर बताएंगे। अभी हम बात करते हैं मैथ की, है ना? तो मैथ्स में बच्चे हम लोग, आपको जैसे पता है कि इस पूरे महाकुंभ में आपको ये पूरा एक पैकेज देने वाले हैं कि हम लोग 12 वन शॉट की वीडियो लेकर आ रहे हैं। आपके 12 लेक्चर में सारे मैथ्स के जो भी कंफ्यूजन है उसके लिए 3-3, 2-2, 4-4 जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना बड़ा मैराथन क्लास आपके लिए चलेगा। और हम पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। ऐसा नहीं केवल वही टॉपिक जो हमको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है उसको तो ज़्यादा कवर किया जाएगा, लेकिन वो भी छोटे छोटे टॉपिक जिनसे कभी कभी एक एक क्वेश्चन पूछ के और बहुत ही आसान होते हैं उनको भी हम वहाँ कवर कर रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो मैथ का डर है आपका कि मैथ्स छोड़ता नहीं पीछा आपका, तो इस महाकुंभ का यही कॉन्सेप्ट है कि इसमें आपको डुबोया जाएगा फॉर्मूले के साथ पानी के अंदर महाकुंभ में, और फिर वहाँ से जब हम निकालेंगे तो सारे फॉर्मूले आपको क्या होगा एकदम पूरे के पूरे याद हो जाएंगे। और फॉर्मूलों का एक सीरीज़ भी हम लोग लेकर आगे आएंगे मैथ्स में। केवल मैथ्स के लिए फॉर्मूले की सीरीज आएगी, बाकी और चीज़ों के लिए नहीं, है ना? बाकी और चीज़ों के लिए सर आपके साथ है, वो बताएंगे क्या क्या करना, हमारा क्या क्या प्लान रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मतलब 12 स्पेशल सेशन आपका चलने वाला है और उसके साथ ही साथ उसमें कुछ एडिशन भी मिलने वाला है। एक बात और हम आपको बता दें कि भारत में ऐसी कोई भी घटना नहीं है, चाहे घटना कोई भी घटित हो, एक छोटा अमरूद टूटने से लेके किसी बड़े देश पे हमला तक, एक चीज़ जो कॉमन है, राजनीति ऐसा भारत में है जहां पे कोई पीछा नहीं छोड़ सकता है। तो हम लोग भी बाबू पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं और आपके बीच बुलाने वाले हैं प्रशांत सर को, जो कि PG पॉलिटिकल साइंस को डील करेंगे आपके सामने इस महाकुंभ में। तो लीजिए सर, महाकुंभ में स्नान कराइए अपने बच्चों को और बताइए क्या खास करने वाले हैं आप। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? थोड़ा स्वास्थ्य और आवाज़ साथ नहीं दे रही है, लेकिन उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरीके से साथ देगी तो गाना गाएंगे। आवाज़ अगर साथ देगी सर तो कोशिश करेंगे। वैसे तो अच्छे सिंगर नहीं है सर, अभी तो सर ऐसी आवाज़ है कि सर उदित नारायण और कुमार सानू तक शर्मा जाएंगे, ये कौन सी आवाज़ आ गई है। तो बिल्कुल जैसा कि सर ने बताया ही है भैया, महाकुंभ आ गया है और महाकुंभ में डुबकी तो लगाना ही है। और राजनीति, जैसा सर ने कहा कि राजनीति में डुबकी ना लगाए ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है। अरस्तु खुद ही कहता है कि व्यक्ति क्या है, स्वभाव से जो है क्या है, वो राजनीतिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी तो है ही, उसके साथ साथ वो राजनीतिक प्राणी भी है। तो पॉलिटिक्स हमारे खून में क्या है, बसा हुआ है।
तो उसी तरीके से हम लोग CUET PG, जैसा कि आप लोग परिचित हैं ही, हमारी क्लासेस भी चली रही हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ ही रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे एक नए कलेवर के साथ, ठीक है कि भैया आप महाकुंभ है तो उसमें जो है हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी जो है चाहे वो पंच तत्व हो, ठीक है, उस पंच तत्व की बात कर देंगे हम लोग उसमें भैया कि आपका क्या हो, जीवन एकदम सफल हो जाए, ठीक है। वो पंच तत्व कौन कौन से होने वाले हैं आपको, जो मैं आपको बताने वाला हूं पूरी तरीके से। पहला पंच तत्व होगा आपका थियरी, जो बेस हो वो एकदम मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर आधार ही कमजोर हो जाएगा तो बहुत दिक्कत होगी। और आपको पता है कि भैया थियरी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, पूरे कोर्स में आपको वो साथ देगा। अगर दूसरे हम तत्व की बात करें तो हम आपको क्या करेंगे, फैक्चुअल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, खास करके CUET PG पॉलिटिकल साइंस के लिए। आपके 75 में से 50 क्वेश्चन आपके कैसे होंगे, फैक्ट बेस्ड होंगे, तो वो मैं आपको अच्छे तरीके से इस महाकुंभ में कवर कर रहा हूँगा। अगर तीसरी बात करें हम लोग भैया तो PYQ को छोड़ देते हैं पूरी तरीके से बच्चों हम, ठीक है, वो नहीं करना है। PYQ को देखना है भैया, जब दुश्मन का पता ही नहीं रहेगा आपको तो आप किस तरीके से तैयारी करोगे, कौन से अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करोगे। तो इसलिए तीसरा जो हमारा होगा वो PYQ होगा। और चौथा क्या करना है कि कंसिस्टेंट रहना है। मैंने इसको पंचतत्व में क्यों जोड़ा है कि भैया कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन हम पढ़ लेते हैं 8 घंटे, उसके बाद 4 दिन मन ही नहीं करता है पढ़ने का। ऐसा होता है भैया एकदम अब इतना पढ़ लिया है, तृप्त हो गए हैं, एक दिन नहा लिए कुंभ में, उसके बाद सोचे अब तो पूरा पाप धुल गया। लेकिन इतना पाप किए हैं जीवन में हम लोग कि एक बार नहाने से नहीं होगा। और आखिरी जो बात है कि थोड़ा सा अभी आपको क्या करना है, सोशल मीडिया, बाकी बच्चों आपको मैंने बताया हुआ है कि 2 तरीके के मित्र होते हैं। अब आप लोग सभी जानते होंगे सहज और कृत्रिम, बताने की जरूरत नहीं है आपको, जो क्लास कर रहे हैं हमारी उनको पता है कि सहज क्या होते हैं, कृत्रिम क्या होते हैं। सहज हैं जो हमेशा आपके साथ हैं, आपके दोस्त, समझ रहे हैं आप किस तरफ इशारा कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और कृत्रिम क्या है, जो 2-4 दिन के लिए आपके दोस्त बनते हैं। तो इन लोगों से थोड़ा सा क्या करना, ऐसा नहीं कि छोड़ नहीं देना है, लेकिन कुछ टाइम के लिए जो है आप अपना क्या करें, पढ़ाई में रहें। और पूरा जो बेहतरीन तरीके से आपको पता है कि थियरी हो गया, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन और IR के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उनके अमेंडमेंट से लेकर के आपके आर्टिकल, शेड्यूल, पार्ट्स, ठीक है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें, और प्लस कुछ चीज़ें जो कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि सिलेबस में नहीं है। NTA आपके साथ दगाबाजी करता है, वो सिलेबस ऐसा देता है, उसके बाद वो क्या करता है, आपसे एक्स्ट्रा भी पूछता है। तो वो चीज़ें भी क्वेश्चंस के माध्यम से क्या होंगी, आपकी सारी कवर हो जाएंगे। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है सर, बाकी तो सर हैं ही। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मतलब सर के कहने का तात्पर्य यही है कि इस महाकुंभ में पूरे दिन स्नान करना है। ये नहीं कि एक दिन गए, डुबकी लगाए और निकल गए। जब तक महाकुंभ चले तब तक रोज जाके उसमें स्नान करते रहिएगा। तो ये थी बात राजनीति की। और आपको पता है कि भारत में या फिर कोई भी इंसान किससे चलता है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से। और बाबू कॉमर्स की बात ना हो तब तक तो बड़ा असंभव लगता है। तो आपके बीच अकाउंटेंसी को डील करने आएंगे आदित्य सर, वो बताएंगे कि महाकुंभ में अकाउंटेंसी के साथ क्या क्या करने वाले हैं और बच्चे आपकी इस अकाउंटेंसी में स्नान करके क्या क्या प्राप्त करेंगे, कुछ बताइए सर। सर जैसा कि बताया सभी लोगों ने कि देखिए, मैं तो बस यही कहूँगा कि इस पर्टिकुलर महाकुंभ के सेशन में जितना ज़्यादा पंक्चुअलिटी आपकी रहेगी, क्लासेस में रेगुलरिटी रहेगी, थोड़ा सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रखिए। कोशिश कीजिए कि 1-2 महीने जब तक पेपर नहीं है, खासकर PG वाले बच्चों से तो मैं इतना कहूँगा कि आप तो एकदम छोड़ ही दीजिए। आपके पास 20 से 25 दिन का समय अच्छा बचा हुआ है, यूटिलाइज़ कीजिए उस चीज़ को। और कोर्स सर M.Com की मैं बात करूँ तो सर M.Com का कोर्स महासागर है, उसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता। देखिए बहुत फ्रैंक बता रहा हूँ, लेकिन हाँ उसमें से हम लोग वही ना गागर में सागर भरने वाली बात, बेस्ट जितना भी चीज़ है उसमें से बेस्ट क्या पढ़ना है वो चीज़ें आपको बताई जाएंगी। महाकुंभ में देखिए हमें UG तो आपको पता है कि मालवीय एकेडमी UG के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार महाकुंभ सेशन जो PG में हो रहा है वो बहुत ग्रैंड होने वाला है सर। बिल्कुल। और वो PG का मैं तो यही कहूँगा बेस्ट कंटेंट और बेस्ट तरीका आपको मिलने वाला है पढ़ने का। आपकी तैयारी एकदम बेस्ट तरीके से होने वाली है। बहुत सारी प्लानिंग आपके लिए की गई है, बहुत सारे आपके लिए प्लान्स बनाए गए हैं। उस पर आप अगर आपका रहेगा तो उस केस में मज़ा आने वाला है हमें PG के कोर्स में। बाकी मल्टीपल फैकल्टीज़ मिलने वाली हैं सर M.Com में। बिल्कुल। और अकाउंटेंसी की बात है तो सर अपनी क्लास में मैं बोलूँगा तो अकाउंटेंसी के बहुत सारे वीडियोस पढ़े आप देख सकते हैं। बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। मतलब कॉमर्स, PG और बाकी साइंस के लिए तो आपके बीच वैभव सर हैं ही, उनके बारे में कुछ कहना ही क्या है। साइंस में जो कुछ रहेगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वो तो है ही यहीं पे आपके सामने पूरा वैभवता के साथ आपको सब कुछ बताएंगे ही। तो लीजिए सर
कुछ आगे की ओर बढ़ाइए या फिर बिल्कुल सर, वही है कि साइंस में जिस तरीके से चीज़ें हम लोग बहुत ही उसको थोड़ा सा दो तरीके से शेड्यूल कर रहे हैं। हाँ। साइंस में एक तो ऐसा होता है कि जब तक हम कॉन्सेप्ट्स ना पढ़ें, थ्योरी ना पढ़ें, तो क्वेश्चंस की तरफ जा नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारे में वो नहीं है कि हम डायरेक्ट एमसीक्यू या क्वेश्चंस पे आए। तो हम क्या है कि इनकी प्रैक्टिस 2-3 तरीके से करेंगे। एक तो मान लीजिए कि इनके हम कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवाएंगे और साथ ही साथ जो इनके क्वेश्चंस करवाएंगे, क्वेश्चंस नए भी होंगे, क्वेश्चंस पुराने पीवाईक्यू वाले भी इनके हो रहे होंगे। और उसमें जो हम लोग यहाँ पर सबसे जो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करेंगे ना, वो ऐसा होगा कि हम लोग ऐसे करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि हमने इनके 4 सेशंस लिए, तो जैसे मान लीजिए मैथ्स का इंटीग्रेशन चल रहा है, हम 3 घंटे का भी सेशन अगर लगा देंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 30, अगर मैक्सिमम किए तो 30 क्वेश्चन। तो अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि मान लीजिए हमारे 4 सेशंस हो गए, तो हम 5वां सेशन जो होगा वो कंबाइन करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कंबाइन करेंगे, 200 एमसीक्यू मिला के करेंगे। ये तो बड़ा यूनिक हो जाएगा। तो एक ही सेशन में इनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जैसे क्या होता है ना, दिमाग हमारा हमेशा एक्टिव नहीं होता है। अब एक बार केमिस्ट्री पढ़ो तो हमेशा केमिस्ट्री चल रही है। तो अगर हम लगातार स्विच करेंगे, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स लगातार एक ही सीक्वेंस में स्विच होगा, तो इससे इनकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब पेपर आता है तो पेपर में क्या हो जाता है ना कि जैसे आप केमिस्ट्री दी हो, तुरंत 1 घंटे गैप नहीं हुआ, फिर आपका मैथ्स का पेपर है। तो ये जो लगातार वाला जो सीक्वेंस है, ये भी इनको सीखना चाहिए। तो हम लोग उस पर भी यहाँ पर काम करेंगे। और प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली साइंस में तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर चलेगी। तो ये मतलब पूरी तरीके से साइंस एकदम तहस नहस होने वाला है। ठीक बात। तो बाबू यहाँ पे यूजी की बात हो गई, पीजी की भी बात हो गई, और उसमें सारे सब्जेक्ट की बात हो गई, थियोरी भी, प्रैक्टिस भी, टेस्ट भी, महाकुंभ का स्नान भी, शाही स्नान भी, सब कुछ होने वाला है। ठीक, मतलब आप छोटा वाला स्नान भी करेंगे, शाही स्नान भी करेंगे, सारा स्नान आप लोग करने वाले हैं। और इस महाकुंभ के सागर से पूरी तरीके से दोष मुक्त होकर आप लोग निकलेंगे। और दोष मुक्त होने के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद जो लेना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है, आपको हम बता दें कि हमारे बीच सबसे पहले आ चुके हैं, इनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। आइए शिव मोहन सर, ये हमारे इंस्टीट्यूट के एक ऐसे शिक्षक हैं जिनको हम लोग कहीं भी, जैसे ज्योग्राफी का ज़रूरत पड़े सर आ जाइए, लीगल का ज़रूरत पड़े सर आ जाइए, या फिर किसी भी प्रकार का ज़रूरत पड़े यूजी में पीजी में सर आ जाइए। तो सर इस महाकुंभ में आप तो शिव मोहन मिश्रा जी हैं, ऑब्वियस सी बात है, आपके पास तो भगवान ही कुछ बना के भेज दिया कि आप जहाँ हाथ रखेंगे वही एकदम पवित्र है। तो इसमें क्या क्या पवित्र करने वाले हैं बच्चों के साथ? हम जो है इस महाकुंभ में हर अखाड़े में दिखेंगे। बिल्कुल। और स्पेशली जो है अपना झंडा जो है वो ज्योग्राफी के साथ होगा, और बहुत जल्द क्लासेस मिलेगी। और उसमें बच्चों की सबसे बड़ी चीज़ है कि सर कि ये मैटर बहुत है, लेकिन पढ़े कैसे, हर सब्जेक्ट में ये दिक्कत बिल्कुल बिल्कुल कि मैनेज कैसे करें। और बच्चे खास करके ज्योग्राफी में तो ये है कि डेटा जो है उनको परेशान है कि सर डेटा कैसे ढूंढे। हमने कहा कि तुम आराम से बैठो, हम डेटा ढूंढ के लाते हैं, तो बस तुम बैठना सीखो। तुम बस बैठना सीख जाओ। अगर मेरे साथ 5 घंटे बैठने की अगर ये आपने आदत लगा लिया तो हो जाएगा वो डेटा और ये सारी चीजें जो है मैं सारा चीज अपडेट करा दूंगा। बिल्कुल। और फिर इनको एग्जाम जो है उसी तरह से महाकुंभ जैसा लगेगा कि ये मेला घूमने आए थे। बस मेला घूमे, स्नान किए, निकल लिए, बस हमारी जिम्मेदारी बस वही है कि इनके सिलेबस को आसान बनाएं, जहां से क्वेश्चन आ रहा है वहां तक इनके रीच करें, कि आप क्वेश्चन को अगर देखें तो आपको समझ में आए क्वेश्चन। पहली प्रायोरिटी तो यही है। और मतलब आपके चुन्नू मुन्नू को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चुन्नू मुन्नू को एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सर के चुन्नू मुन्नू को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेला लगा हुआ है और यहाँ पे बस स्नान करना है और निकल लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब आपके बीच हम बुला रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के धर्मवीर सर को। मतलब अगर हम कहें तो अपने इंस्टीट्यूट के अगर कोई सबसे चुलबुले सर में कोई है तो ये धर्म सर हैं। अलग लेवल पे रहते हैं, अलग लेवल का एनर्जी इनका है और पढ़ाते भी उसी लेवल का है। तो सर इस महाकुंभ में आप किस प्रकार से बच्चों को इंटरटेन करेंगे और पढ़ाएंगे, दोनों बताइए। सर इंटरटेन तो होगा ही होगा सर, पढ़ाई के साथ साथ होगा। और जो हमारी क्लासेस होंगे, जैसा कि नाम ही महाकुंभ है और महाकुंभ सेशन की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो इनके लिए 2 लाइनें हैं कि वो है कि अपने सपनों का पीछा दिन रात करते हैं, कि अपने सपनों का पीछा दिन रात करते हैं और कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए महाकुंभ सीरीज की शुरुआत कर दी गई है, जो कि यूजी और पीजी दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे 12 क्लासेस होंगी और इन 12 क्लासेस में हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार और मुलाकात होंगी क्लास के दौरान। 4-5 घंटे का अपना जो है कि क्षमता बना लीजिएगा, 4-5 घंटे बैठने वाले हैं। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू सर।
मतलब 12 से स्पेशल जो सेशन होने वाला है, उस 12 स्पेशल सेशन में हर एक टीचर अपना फुल एफर्ट देगा और आपके सिलेबस का एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को कवर किया जाएगा। मतलब इस महाकुंभ में स्नान अगर आप कर लेंगे तो आप सारे परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे, इसका भरोसा आपको रखना है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ऑब्वियस सी बात है कंसिस्टेंसी बना के रखना होगा। आप लगातार इसमें एक सभी सर बताए ना कि एक दिन स्नान करने से काम नहीं चलेगा, आपको इस महाकुंभ सेशन के सारे सेशन करने होंगे। हर दिन स्नान करना होगा, तभी आप पाप मुक्त हो पाएंगे और तभी आपका सिलेक्शन भी हो पाएगा। ठीक, तो ये हमारा महाकुंभ सेशन इसी प्रकार से कल से इसकी शुरुआत होने वाली है। कल अर्थात 7 जनवरी से आपके सेशंस के पूरे डिटेल पहले ही बता दिए जाएंगे, किनका किनका क्लास रहेगा और बाकी जो डिटेल रहेगा। वैभव सर जब आपके साथ हैं तब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वो सारा कुछ आपको पहले से जानकारी मिल जाएगी। बस आप अब अपना कमर कस लीजिए कि 2025 में अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी पाना है। बस इस बात के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, बाकी सब महादेव संभाल लेंगे। ठीक, तो आइए वैभव सर अब इस सेशन का समापन किया जाए। अपने चंद शब्दों से इस सेशन को समाप्त करिए, क्योंकि शुरुआत भाई सूरज सर की है, समाप्त आप करेंगे। तो बस बच्चों, मैं तो यही एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप लोग जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ अगर लग जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। और जब भी कुछ ऐसी चीज़ें की जाती हैं अक्सर कोई पूछ सकता है क्यों इसकी ज़रूरत पड़ गई। बिल्कुल। तो देखिए क्या होता है कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि मतलब ऐसा है ना कि जैसे मूवी है कि सबको पसंद आएगी, पढ़ाई सबको पसंद नहीं आती है, तो उसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। देखिए अल्टीमेटली एक चीज बहुत फ्रैंकली मैं बोलूंगा, कुछ भी होगा, कोई भी चैप्टर अगर मैं सोल्यूशन पढ़ाऊंगा तो वही जो कॉन्सेप्ट फॉर्मूला और क्वेश्चंस है वही कराऊंगा। हम लोग क्यों इसको अलग अलग अंदाज में लेकर आते, ताकि वो थोड़ा सा आपके लिए इंटरटेनिंग बने, आप ज्यादा इंगेज कर पाओ, चीजें इंटरेस्टिंग बने, बस यही रीजन है और कोई दूसरा रीजन नहीं होता है। बहुत फ्रैंकली मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, कोई और दूसरा रीजन नहीं है। हमको मन लगे, हमारा इंटरेस्ट, जैसे 12 सेशंस हैं तो आज जैसे कल रीजनिंग का पहला सेशन होगा तो आपको होगा कि अब दूसरे सेशन में ये होने वाला है, और आपके 2 सेशंस हुए तो आपका टेस्ट हुआ, टेस्ट में क्या मार्क्स है, किसका रिजल्ट आए। बस ये सब चीजें क्यों की गई हैं, ताकि आपका इंगेजमेंट अच्छा हो और आपको मजा आए, इंटरेस्ट आए, और कोई दूसरा रीजन नहीं है। बिल्कुल। तो सर हम तो चाहेंगे कि रश्मि रथी की कुछ पंक्तियों के साथ जो है वो इस सेशन को आप यहाँ पर समाप्त करें। बिल्कुल, चलिए सर के मुंह से मुझे सुनना बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं ही खुद ही डिमांड करता हूँ। हाँ चलिए सर, तो रश्मि रथी की कुछ पंक्तियों से इस सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। ये वाकई रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित जो रश्मि रथी है वो अपने आप में अनोखा काव्य पाठ है, और इसके कुछ कुछ लाइन आपके अंदर तक आपको झंझोर सकते हैं। बस आपके अंदर उसको समझने की शक्ति होनी चाहिए। ये घटना, बस 1 मिनट का आपको घटना बता दें कि घटना है बाबू कि जब पांडव को वनवास मिलता है और वो वनवास से लौटते हैं तो वो अपना अधिकार मांग रहे होते हैं अपने राज दरबार में जाके कि हमको अपना अधिकार दे दो, और उनको अधिकार हस्तिनापुर में नहीं प्राप्त होता है। तब फिर श्री कृष्ण को दूत बना के वो भेजते हैं हस्तिनापुर में और कहते हैं कि आप मेरे दूत बन के जाइए और उनको बताइए कि मुझे मेरा अधिकार मिले। कृष्ण दूत बन के आते हैं हस्तिनापुर में और उसको रामधारी सिंह दिनकर अपने शब्दों में रचित करते हैं। वो लिखते हैं कि बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सा धूम धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य ने सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो सारी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज के ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर उठा और साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री की मूल्य न पहचाना, तो ले अभी मैं जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर अग्नि प्रहर, फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं वैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, बिस्मुंद बांध से छूटेंगे, बायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे,
आखिर तो भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सवासन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश खड़े, केवल 2 नर न आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कुछ पंक्तियों को हमने यहाँ पे हटा भी दिया है, लेकिन इसका सार बस यही है। एक लाइन आपके लिए है, याचना नहीं अब रण होगा। आपको अब याचना नहीं करना है, अपने संघर्षों से रण करना है, अपने संघर्षों से युद्ध करना है, और उसके बाद विजय श्री आपके पास रहेगा। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अब यूट्यूब के नए सेशन में कुछ और धमाकेदार और नई बातों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये महाकुंभ सीरीज का लॉन्चिंग कैसा लगा, और आप में इस क्या क्या और आपकी एक्सपेक्टेशन है, और आप क्या हमसे चाहते हैं। चलिए मिलेंगे हम लोग नए सेशन में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।